वेलकम टू माय चैनल यशराज इंग्लिश क्लासेस। पिछले क्लास में जो प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल था, सारे एग्जाम्पल के साथ हम बता दिए थे, जितने काइंड्स थे उसको अच्छे से डिस्कस कर लिए। इसके बाद प्रेजेंट टेंस का अब जो बेसिक वॉइस है उसमें कौन सी रूल है, किस रूल को फॉलो करना है, उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। तो सारे का एक एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, वो सारे एग्जाम्पल आपको याद ही होगा। तो उसी एग्जाम्पल को लेके हम डिस्कस करेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं जनरली, वॉइस अलग है ये और नरेशन दोनों बहुत ही डिफरेंट है, दोनों में बहुत ही अंतर है। लेकिन कभी कभी कंफ्यूज होके बच्चे क्या करते हैं, वॉइस को नरेशन में मिला के बना देते हैं। नहीं, वॉइस अलग है और नरेशन अलग है। वॉइस और नरेशन में क्या डिफरेंस है, वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। वॉइस में जो देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा, ये बात आप लोग याद रखिए, V3 हमेशा यूज होता है वॉइस में। इसमें जो है टेंस में कोई चेंजेस नहीं होती है, जो टेंस है उसी टेंस में हम लोग बनाते हैं। इसको प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही वॉइस चेंज होगा, ना कि पास्ट में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए वॉइस को ये नहीं समझिए कि आप लोग कि नरेशन है, नहीं, वॉइस और नरेशन में काफ़ी डिफरेंस है। तो आज सिर्फ वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, किस चीज़ का पैसिव वॉइस कन्वर्ट होगा, तो प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्जन होगा वो हम देखेंगे। जनरली वॉइस क्या होता, तो सारे टेंस के जो एग्जाम्पल है, सिंपल प्रेजेंट के जो एग्जाम्पल है वो एक्टिव वॉइस होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो एग्जाम्पल है वो एक्टिव वॉइस होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो एग्जाम्पल है वो एक्टिव वॉइस होगा। अब पैसिव वॉइस क्या है, एक एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पिछले क्लास में आपने देखा था कि जो मैं एग्जाम्पल दिया था आई लव यू, तो इसको किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब बच्चों अगर हमको कान पकड़ना है, इसको इस तरह से पकड़ो, इस तरह से पकड़ो, बात बराबर है। यहाँ क्या होता है, इसमें देखिए सारा काम जो है सब्जेक्ट काम कर रहा है। सब्जेक्ट बोलता है हम बहुत काम किए, अब थक गए, अब ऑब्जेक्ट आप ही को काम करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या बोलता है, हम तो काम करेंगे लेकिन इतना आसानी से काम करने वाले हम नहीं है, कुछ कुछ जो है मेरे अनुसार आप चेंजेस करो तब हम काम कर लेंगे। तो ठीक है, मैं चेंजेस कर दूंगा लेकिन काम आप ही को करना होगा। देखिए जैसे एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट था, फिर वर्ब है, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन वही पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये बोला हम क्या, पैसिव वॉइस अगर बनाओगे तो हम सब्जेक्ट बनेंगे, तो सब्जेक्ट की तरह ये काम कर रहा है। फिर इसके अनुसार जो सूट कर रहा है हेल्पिंग वर्ब वो डाले हैं। इसके बाद पहले ही बोल दिए कि पैसिव वॉइस मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आप भूलिए मत, ये हमेशा दिमाग में बैठाइए कि और कुछ करे या नहीं करे, आंख बंद करके वर्ब का थर्ड फॉर्म डाल ही दीजिए। डालने के बाद उसके बाद बाय लगेगा। अब ये जो सब्जेक्ट है ये अब खुश हो गया, ठीक है, अब तो हमसे काम तो नहीं होगा लेकिन हम ऑब्जेक्ट बन के निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये तो यहाँ सब्जेक्ट था तो आई लिख दिए चलेगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो इसको चेंज करेंगे किस में, ऑब्जेक्टिव टेंस में, तो सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। एक बार फिर आप लोग इसे समझिएगा। इसका तो हिंदी हो गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन यही पैसिव वॉइस में अगर चेंज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीवी, पैसिव वॉइस में अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा मेरे द्वारा तुमसे प्यार किया गया। दोनों का सेंस सेम है, मीनिंग भी सेम है, लेकिन क्या हो गया, हमको यहाँ इसके ऑब्जेक्ट से यहाँ काम कराना पड़ा और इसके सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट जब ही देखिएगा तो पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाए गए हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको याद नहीं करना, इसको दिमाग में ही बैठा लेना। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, इज एम आर, उसके बाद हो, यहाँ नहीं लिखते हैं दोस्तों, यहाँ तो स्पेस कम है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, इज एम आर,
फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी नहीं भूलना है, पैसिव वॉइस इक्वल टू V3 प्लस V3, उसके बाद बाय होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एग्जाम्पल में समझिए सब्जेक्ट है यहाँ पे, फिर इजमार में जो शूट कर रहा है आर ये है, उसके बाद V3 है, उसके बाद बाय, उसके बाद क्या है, मी, यानी इसका ऑब्जेक्टिव केस है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव केस हो गया किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होगा, तो इसमें एक एग्जांपल दिए थे कि ही इज ईटिंग अ मैंगो। इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जितना भी एग्जांपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव वॉइस में बोले थे V3, इसको हमेशा याद करना है, V3 रख दिए। अब ये जो सब्जेक्ट है ये बोले हमसे काम नहीं होगा बाबू, तुम काम करो, तो ठीक है, ये बोलता है हम काम कर लेंगे लेकिन मेरे अनुसार तो कुछ बदलाव करोगे तब तो हम जो बोलेंगे वो करना होगा, तो ठीक है हम सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो बन तो जाएंगे लेकिन क्या करो, इज एम.आर लगाओ तुम, तो या मैंगोज क्या है, ये है तुम्हारा सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है तो इज लगेगा। उसके बाद इसका जो आईएनजी है, वो बोला इसका जो आईएनजी है, इस मेन वर्ब का आईएनजी, इसका आईएनजी बी में लगाओ, तो बी प्लस आईएनजी हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस इक्वल टू वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, इसके बाद बाय हो जाएगा, इसके बाद हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए ये भूलिएगा नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जहां भी देखो उसमें क्या करो, बी में आईएनजी लगा दो, बिंग रख दो, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म रख दो, उसके पहले इज एम.आर लगा दो। और ये तो अब याद करना नहीं है क्योंकि हम पहले ही बताए पैसिव वॉइस का मतलब इंटरचेंज होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। किसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में इंटरचेंज होता है, तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इंटरचेंज होगा, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग समझ जाइए, पहले सब्जेक्ट डालेंगे, डाल दिए, उसके बाद क्या डालेंगे, इज एम.आर, वो भी डाल दिए, इज एम.आर जो सूट करेगा, उसके बाद बीइंग डालेंगे, बीइंग के बाद क्या हो जाएगा, V3, उसके बाद हो जाएगा बाय, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का देख लिया हम लोग। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में in previous classes I had taken an example of present perfect tense. I have taken medicine during COVID. We always try to take medicine. COVID के टाइम में हम लोग जो बीमार पड़ते हैं वो मेडिसिन लेते हैं, तो I have taken medicine। आपके दोस्त पूछते हैं कि क्या आपने मेडिसिन लिया, तो आपका रिप्लाई होता है हाँ मैंने मेडिसिन ले लिया है, तो I have taken medicine। ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। अब पैसिव में क्या करेंगे, आंख बंद करके वर्ब का थर्ड फॉर्म तो डाल ही देना है और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, बना दिए। यहाँ पे मेडिसिन ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बना दिए। अब आई क्या है, सब्जेक्ट के तरह यहाँ काम कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट में हम यहाँ लाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे तो मी हो जाएगा। अब हैज, हैव या हैड रहे तो उसके बाद बीन लगाएंगे, BEEN, बीन। यहाँ बिंग लगाए थे BEING, क्योंकि वर्ब में ING लगा हुआ था इसीलिए यहाँ बीन बजा देंगे तो हैज़ बीन हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट रहेगा तो बीन बजाना पड़ेगा आपको, अगर बीन नहीं बजाइएगा तो गलती हो जाएगा। कंटिन्यूअस रहेगा तो ING कंटिन्यूटी फॉर्म वाला जो वर्ब के फॉर्म में ING लगता है उसको बी में ING लगाना होगा। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में बैठा लीजिए, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले क्या डालेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या डालेंगे, हैज या हैव में जो सूट करे वो डालेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस इक्वल टू वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ पे बीन छूट गया, जल्दबाजी में बीन छूट गया है। उसके बाद V3 हो जाएगा, बाय हो जाएगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट डाल देंगे। छोटा छोटा वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि आप लोग हंसते खेलते इस वीडियो को देख ले और कुछ सीखने की कोशिश करें। धीरे धीरे जब तक एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब तक तो आप लोग काफ़ी कुछ हद तक कवर कर लिए होंगे ग्रामर सेक्शन में, और उसके बाद जो हम प्रोज शुरू करें या पोइट्री शुरू करें
ट्वेल्थ में जब आप लोग जाएंगे तो कुछ भी शुरू करेंगे वो जल्दी से कवर अप हो जाएगा। ग्रामर के लिए टेंशन नहीं है, वो रिवाइज फिर दोबारा करवाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस का जो ये पैसिव वॉइस किस तरह से चेंज करेंगे ये बता दिए हैं इसमें सारे में, और सारे का स्ट्रक्चर भी लिख दिए हैं। ये प्रेजेंट टेंस का कवर हो गया। प्रेजेंट टेंस का एक काइंड बच गया है जो कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस तो हम लोग आसानी से बना लिए। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमको तो आता है कन्वर्ट करना पैसिव वॉइस, अगर लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो मुश्किल हो जाता है, हम लोग नहीं कर पाते। तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। इसमें भी इसको एक बार रब कर देते हैं। अब इसी एग्जांपल से समझिए बच्चे कि यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम बना देते हैं। देखिए अभी कंफर्म नहीं है कि कोई मुझसे प्यार करती है या नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि डू यू लव मी, डू यू लव मी। ठीक है, अब इसी को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करके बनाना है। तो कैसे आप बनाइएगा, 1 मिनट के लिए आप ध्यान रखिए। एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं, उसको छोड़िए, दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं राम इज़ ए बॉय, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, राम इज़ ए बॉय। राम नाम है तो वो लड़का ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं। इसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं फिर राम लिख देते हैं, तुरंत 1 मिनट का काम है। 1 मिनट क्या, नैनो सेकेंड का काम है, इज़ राम ए बॉय कर दिए। लेकिन एक लॉजिक समझिए कि इज राम क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना था तो सब्जेक्ट को देखे और जो हेल्पिंग वर्ब था, ठीक है, उसको बाहर कर दिए। तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर किए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। यही हम बनाए थे आई लव यू का यू आर लव्ड बाय मी, एफर्मेटिव हो गया, और यू आर लव्ड बाय मी। इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है तो आर क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। तो यही हो जाएगा किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ हो जाएगा एम आई, एम और मी जो है यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा। तो एम आई लव्ड बाय यू। आसान है लेकिन समझ जाइएगा। तो देखिए हम बोले जो एफर्मेटिव सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स यूज हुआ है या फिर हेल्पिंग वर्ब। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मॉडल्स को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। अगर मॉडल्स का यूज नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या इज एम आर का यूज हुआ था तो एम को पहले लिखिए उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो एम आई लव्ड बाय यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एग्जाम्पल दे देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लिखते हैं एम आई ईटिंग ए मैंगो, एम आई ईटिंग आ मैंगो। हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, बाकी एज इट इज रह जाएगा। इसके जो ऑब्जेक्ट है पहले सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, हो जाएगा आ मैंगो। अब क्या करना है, ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसमें इज एम आर लगा के बनाते थे। तो इज एम आर को यहाँ नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नहीं, सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। तो इज अ मैंगो इटन, इटन नहीं होगा, बीइंग होगा, इतना जल्दी नहीं बोलना है। बीइंग इटन बाय मी हो गया इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस, इज अ मैंगो बीइंग इटन बाय मी। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है क्या कि सब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस में क्या यूज़ किए थे, मॉडल्स यूज़ किए थे तो सब्जेक्ट के पहले जस्ट मॉडल लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे तो सब्जेक्ट के पहले जस्ट हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल देखिए कि हैव आई टेकन मेडिसिन, हैव आई टेकन मेडिसिन।
तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। मेडिसिन, ठीक है। अब बोले थे हैज़ या हैव, जो मॉडल्स होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा हैज़ मेडिसिन बिन टेकन बाय मी, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो कुछ बातें को हम याद रखते हैं तो पैसिव वॉइस आसानी से बन जाता है, या तो एफर्मेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव हो। निगेटिव तो बहुत इजी है, या फिर इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में ही कंफ्यूजन होता है, तो इंट्रोगेटिव का क्लियर कॉन्सेप्ट बता दिए, वो ध्यान में रखिएगा तो आपका ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। तो सिर्फ आज बताएं प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे। छोटा छोटा वीडियो डालने का मकसद ये है कि आप हंसते खेलते किसी चीज़ को कम ही टाइम में सीख लो। और अगले क्लास में पास्ट टेंस शुरू करेंगे, पास्ट टेंस अच्छे से बता के उसके बाद उसका वॉइस चेंज करेंगे। तो इस पैंडेमिक में आप कोशिश करो हंसते खेलते जितना ग्रामर का पोर्शन हो सके आप उसको कवर अप कर लो, आप उसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद जब 12th में जाओगे तो हम चाह रहे हैं कि आपको 12th में सिर्फ रिवीजन करना पड़े, ना कि कोई नया चैप्टर पढ़ना पड़े। अगर नया चैप्टर 12 में पढ़ते हो तो तुरंत भूल जाओगे, तो इसीलिए पहले रिवाइज कर लो। सारे वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखो। कोई कन्फ्यूज़न होता है तो मुझसे कांटेक्ट करो। मेरे जितने कॉलेज के बच्चे हो, एन कॉलेज के बच्चे हो, उसके लिए तो हमेशा फ्री हैं। आप कांटेक्ट करो और आपके लिए हमेशा खड़े हैं हम हेल्प करने के लिए। और जो बाहरी बच्चे हैं उनको भी मैं वेलकम करता हूं, वो भी अच्छे से सीखो। और जो कोई भी कन्फ्यूज़न हो या तो सिलेबस के मामले में या समझ में नहीं आए तो हमेशा मैं यहाँ हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लाइव क्लासेज में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि 1000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। तो आप लोग जितना वीडियो देखते हैं एटलीस्ट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार चाह रहा हूँ कि कितने अच्छे से आप लोगों को के लिए मैं वीडियो बनाऊँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो, तो कोई ना कोई आपसे वीडियो छूट नहीं जाए। इसीलिए आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बजाना मत बोले। नो डाउट आप लोग अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए मुझे बेहद खुशी हो रही है। बीच में गैप हो जा रहा है वीडियो डालने में मौसम ख़राब होने की वजह से, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको डिस्टर्ब नहीं हो, हमेशा कंटिन्यू एक ना एक वीडियो में डालता रहूँ। और एक ना एक दिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाऊँ। इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आउटर मोटिवेशनल और इनर मोटिवेशन दोनों में से कौन सा इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर की जो आग है वो जब तक नहीं जलेगी आपकी बाहर की मोटिवेशन कभी काम करने वाली नहीं है। इसके बाद में इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि बुकिश नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। एक बार मैं फिर से बोल देना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and do press the bell icon. Thank you very much dear. Stay safe and stay home.